तो गाइज हम पढ़ेंगे 3 लेवल लेजर। ठीक है, 3 लेवल लेजर। इसमें क्या होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। लास्ट वाली हमारी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। सेकंड हमारी कौन सी होती है? मेटास्टेबल स्टेट। और थर्ड हमारी कौन सी होती है? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल है? फर्स्ट लेवल। ये कौन सा लेवल है? सेकंड लेवल। और ये कौन सा लेवल है? थर्ड। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट की E1, मेटास्टेबल की E2 और इसकी क्या होगी? एक्साइटेड की E3। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में N1, मेटास्टेबल में N2 और अपर स्टेट में नंबर ऑफ लेवल्स N3। ठीक है, अगर कोई भी सबसे ज़्यादा एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। उनको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी उनको प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या हो जाएंगे? वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक होने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। सेम सेकंड एटम को भी हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? अपने एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड टाइम पीरियड इसका है, सिर्फ इतने ही टाइम तक रहेगा। उसके बाद वो अपने आप क्या आ जाएगा? स्पॉन्टेनियस उसका क्या हो जाएगा? एमिशन। और वो किस में आ जाएगा? अपने मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल जो स्टेट है मीन सेकंड लेवल में आएगा। मेटास्टेबल जो स्टेट है उसका लाइफ टाइम पीरियड कितना है? 10⁻⁻3 और 10⁻⁻6 सेकेंड। इस टाइम पीरियड तक रहेगा। इसका लाइफ टाइम पीरियड है मेटास्टेबल स्टेट का, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। उसके बाद इस टाइम पीरियड तक ये अपने मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा और फिर से किस में आ जाएगा? अपने ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो उसके बाद अब इसकी क्या लिखेंगे? रेट ऑफ द चेंज ऑफ इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ N2 क्या आ जाएगी इसके लिए? रेट ऑफ इक्वेशन dN/dt WP N1 प्लस W2 N1 माइनस W21 N2 माइनस A21 N2। WP हमारी क्या है? वेयर। क्या है हमारी WP? पंपिंग रेट पर एटम। ठीक है, और यहाँ पे W21 एंड A21 हमारा क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किस लेवल का? फ्रॉम लेवल सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारी जो ये फर्स्ट टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और थर्ड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये पंपिंग रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेकंड से ये फर्स्ट ये पंपिंग रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेकंड टर्म है हमारी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड टर्म है वो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये लास्ट वाली टर्म है ये क्या बता रही है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। लास्ट टर्म बता रही है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस सेक्शन आर इक्वल। क्रॉस सेक्शन इसके क्या है? इक्वल है। किसके इक्वल? मीन्स W12 किसके इक्वल है? W21। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आते हैं? 0 के इक्वल आते हैं। एंड फ्रॉम विच एंड इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट, इसको नंबर डाल दो सेकंड और इसको डाल दो थर्ड। एंड फ्रॉम विच यहाँ से क्या बच गया हमारा? W21 प्लस A21 N2 इक्वल्स टू WP W12 N1। ये इक्वेशन बच गई। रेट ऑफ चेंज इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल पुट किया। तो उसके बाद देखो हमारी क्या टर्म बची थी? W21 प्लस A21 N2 इक्वल्स टू पंपिंग 1 2 N1। इस कंप्लीट टर्म को हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, वेयर n किसके इक्वल है? n+1 n+2।
2 के। तो देखो इसको कंप्लीट को डिवाइड करेंगे किससे, इससे n से, तो क्या बचेगा हमारे पास W21 प्लस A21 इक्वल्स टू N1 वाली को भी करेंगे सेम n, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गई, कंप्लीट जो इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, फोर्थ इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, n इक्वल्स टू N1 प्लस N2। देखो अब हमारे पास क्या बच गया, हम क्या लिख रहे हैं, N2 है जो n वो किसके इक्वल है, N2 के, और जो N1 और n है वो किसके इक्वल है, स्मॉल n1 के। इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, N2 W21 प्लस A21 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, N1 WP W12। उसके बाद देखो वेयर हमारे N1 और N2 क्या है, वेयर N1 एंड N2 हमारे क्या है, नॉर्मलाइज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ से N2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ N2 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, WP W12 W21 प्लस A21 एंड 1। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 6। देखो सिंस हमारे पास क्या होता है, N1 प्लस N2 हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो फ्रॉम किस इक्वेशन से, फ्रॉम 6th एंड 7th इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, N2 निकालेंगे। N2 हमारे पास क्या आएगा, WP W12 WP प्लस A21 प्लस 2W1। सिमिलरली कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 6 और 7 से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, N1 की वैल्यू निकालेंगे। तो N1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, W12 A21 WP प्लस A21 प्लस 2W12। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन कौन सी इक्वेशन को, 8th इक्वेशन एंड 9th इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8th एंड 9th, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, N2 माइनस N1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, WP माइनस A1 WP प्लस 2W12 प्लस A21। जो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आया, N2 माइनस N1 आई। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 10। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारी पंपिंग है वो क्या है, फास्ट ट्रैक किससे, A2 से। A2 क्या हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है। उसके बाद देखो हम सपोज करते हैं कोई भी, सपोज ए पैरेलल बीम, क्या सपोज की, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एट फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, म्यू उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और पंपिंग के लिए लिख रहे हैं तो म्यू पी फ्रीक्वेंसी ऑफ पंपिंग लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर है वो किसके इक्वल आई है, NI म्यू पी। ये हमारी क्या है, पावर ऑफ पंपिंग। ठीक है, इसमें देखो NI हमारा क्या है, वेयर NI हमारा क्या है, इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और H म्यू हमारा क्या है, फोटोन ऑफ एनर्जी, या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखो जो द फ्लक्स डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, द फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल होते हैं, FP को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, वेयर A इज द एरिया ऑफ द सैंपल perpendicular to the incident beam, और P क्या है हमारी, पावर ऑफ पंपिंग। ठीक है, FP P बाई A, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया था, NI म्यू P अपॉन एरिया, यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखो इस वाली टर्म को हम कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा रो P इज द एब्जॉर्प्शन
क्रॉस सेक्शन ऑफ पंप लाइट, इसको हमने क्या लिखा, WP है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन एरिया और सिग्मा P। ठीक है, पावर के फॉर्मूले में इसमें फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो WP h म्यू P अपॉन सिग्मा P। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स ऑफ डेंसिटी। फ्लक्स ऑफ डेंसिटी आने के बाद हम कोई भी अज्यूम करते हैं, सपोज द पावर पंप, सपोज करते हैं, सपोज द पावर पंप एब्जॉर्ब कितनी फ्रीक्वेंसी से, पंपिंग की, एट फ्रीक्वेंसी म्यू P इज इक्वल किसके है, पावर के इक्वल है, इक्वल टू P, इक्वल टू पावर P। तो टोटल पावर कैसे लिखेंगे, द टोटल आउटपुट पावर इज किसके इक्वल आ रही है, P0 अप्रोक्सीमेट इक्वल है V21 अपॉन Vp। ठीक है, हम लेट करते हैं n की जगह n1 प्लस n2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, n0, और n1 की जगह हम अप्रोक्सीमेट क्या पुट कर सकते हैं, n2/2। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल्स टू n0 V/2 WP HVP। तो जो हमारी क्या होती है, फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन में क्या होता है, जो पावर ऑफ पंपिंग है वो किसके इक्वल है, n/1। V हमारे पास यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो P इक्वल्स टू n0 V/2 A21 h म्यू P। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला। ठीक है।